नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में नशे की बिक्री को लेकर है। पंजाब में जिस तरह से लगातार नशा जो है वो अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर लगातार सभी सरकारें नशे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आई, नशे पर राजनीति भी होती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे में पंजाब में आज भी नशा जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब की नौजवानी को खत्म कर रहा है। पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़कर देखा जाता है। उस पंजाब का नाम जिसे गुरु पीरों की धरती माना जाता है, वो पंजाब जो रंगला पंजाब के तौर पर जाना जाता था, ऐसे में उस पंजाब का नाम चिट्टे के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा नशे को खत्म करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। इसमें सीएम भगवंत मान ने ये जो है ऐलान किया है कि जिस गांव में नशा मुक्त होगा उस गांव को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, राहत पैकेज दिया जाएगा इनाम के तौर पर, और स्कूल और हॉस्पिटल के निर्माण के लिए आधुनिक जो है वो पूरी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी, और स्पेशल पैकेज के तहत जो है उस गांव को जो है एक पूरा इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अर्शप्रीत कड़ियाल से हमारे साथ है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन अरविंदर सिंह हमारे साथ है, और बीजेपी से हमारे साथ में जो है संजय कपूर हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रविंदर सिंह मैं आप जिसे करूंगा। रविंदर जी, जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा नशे को खत्म करने के लिए अब एक अनोखी पहल जो है वो की गई है। अनोखी इसलिए क्योंकि एक राहत पैकेज का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि जिस गांव में नशा मुक्त होगा, जो गांव अपने आप को नशा मुक्त पाएगा, तो उसको जो है स्पेशल इनाम के तौर पर राहत पैकेज जो है वो दिया जाएगा। रविंदर जी। जसबीर जी, सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को और हमारे पैनलिस्ट को और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और उसी के साथ साथ जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं, अकेला ये पैकेज ही नहीं है। इसके साथ साथ भगवंत मान जी ने एक और नई पहल की है, सोशल पॉलिसिंग जिसको हम कहते हैं कि सामाजिक पुलिस जो है वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। आज पटियाला में मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो उसमें हमारे सीएम सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कहा है कि गांव लेवल के ऊपर भी हम यूनिट्स जो हैं, आम सोशल लोगों की जो चाहते हैं कि गांव में से, शहर के वार्ड्स में से जो नशा है वो खत्म हो, उसके लिए सोशल पुलिसिंग का बहुत बड़ा सहारा लेंगे। और गांव के लेवल के ऊपर जो सामाजिक कार्यकुन है, उनको पावर्स देंगे कि वो इसके ऊपर काम कर सके, क्योंकि आमतौर के ऊपर पता होता है गांव के अंदर, वार्ड के अंदर, कि फलां बंदा खाता है और फलां बंदा इसको बेचता है। तो उस चीज को लेकर उन्होंने ये एग्जांपल्स भी कोट की कि हमें पता है कि गांव के बाहर गाड़ी खराब कर कर, बोनट खड़ा कर कर एक ड्रामेबाजी की जाती है कि हमारी गाड़ी खराब है, और वहां पर आके सारे लोगों को जो है वो चिट्टे की सप्लाई की जाती है। तो हमारे पास सारी जानकारी है। इससे पहले भी 1.5 साल के अंदर हम करीब 8,000 के करीब एफआईआर कर चुके हैं। 15 करोड़ के करीब ड्रग मनी जो है उसको रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ के लगभग पिछले दिनों में हेरोइन जो सबसे बड़ी खेप थी उसको रिकवर किया गया है, उसकी छापेमारी की गई है। और फिरोजपुर में तो बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे हैं, फिरोजपुर पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए और जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज में कार्रवाई है, पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी बोलना पड़ा है कि पंजाब पुलिस की जो ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई है वो बहुत बढ़िया है, दिन प्रतिदिन बढ़िया होती जा रही है। तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले दिनों में ये जो आज पैकेज का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ सोशल पुलिसिंग की जो बात भगवंत मान जी ने की है, इसके साथ होगा क्या कि बहुत सटीक और कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर, क्योंकि ये जो चिट्टा है या जितने भी ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इनको छुपाना बहुत आसान है। बहुत बहुत बिल्कुल जैसे 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, छोटी पुड़िया में आते हैं वो, तो उसको चलिए, छुपाना बहुत बिल्कुल आसान है। आपने बहुत तो उसके अच्छी ना बात एक आपने तो कही सोशल कि इसको पुलिसिंग, छुपाना बड़ा और आसान है, उसके उसी साथ को साथ जो लेकर पुलिस सरकार डिपार्ट। जो है वो लगातार काम कर रही है। रविंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सबके पहले जो है सबका एक एक रिएक्शन लेने। हमारे साथ में कड़ियाल साहब है कांग्रेस पार्टी से। कड़ियाल साहब, क्या कहेंगे? पंजाब सीएम भगवंत मान के द्वारा आज भी ये ऐलान किया गया 15 अगस्त के मौके पे कि आने वाली 15 अगस्त पर पंजाब में नशा मुक्त हो जाएगा पंजाब। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब ये कह देते हैं कि पैकेज दिया जाएगा गांवों को, तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि गांव में नशे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये चीज तो इनडायरेक्टली एडमिट कर ली इन्होंने। अब यहाँ पे रविंदर जी
चीज की माफी मांगे हैं कि इनके सबसे जो बड़े लीडर्स हैं पंजाब में भी और दिल्ली में भी, उन्होंने कहा था पंजाब में 6 महीनों में नशा खत्म ही कर देंगे जी हम। तो नशा तो खत्म हुआ नहीं रविंदर जी। इस बात पे फेलियर के बेसिस पे आप अपनी पार्टी के बिहाफ पे माफी मांगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो जो वादे अब तक किए हैं उसमें सब में बुरी तरह से फेल हुए हैं। नशे का मुद्दा ले लीजिए आप, ये आंकड़े बता रहे थे, मैं आपको आंकड़े बताता हूं एनसीआरबी के। एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ है, एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम। और आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि सोशल पुलिसिंग होगी। ये इस वजह से कहना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस तो एक्शन ले नहीं पा रही है, सरकार तो एक्शन ले नहीं पा रही है। अब ये चाहते हैं कि समाज खुद ब खुद ही एक्शन ले, खुद ब खुद ही पकड़े, खुद ब खुद ही पकड़ाए पुलिस को, और खुद ब खुद ही अपने आप को इंसाफ दे, जो लोग कर रहे हैं। साहब आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस एक्शन नहीं ले रही, अगर एक्शन नहीं ले रही तो ये खड़ियाल साहब आपको बता दूं एसएसपी से लेके एएसआई तक जवाब पूरा ले लीजिए, कितनी बड़ी रिकवरी हुई। जजबीर जी एसएसपी से लेकर एएसआई तक हमने कार्रवाई की है। जिन एसएसपी को एक डीएसपी को प्रमोट कर करके आपने एसएसपी बना दिया, खड़ियाल जी इसके ऊपर बोलिए, इसके ऊपर बात पूरी होने दीजिए रविंदर जी। खड़ियाल जी इसके ऊपर भी बोलिए कि एक डीएसपी को आपने 2 साल में प्रमोट कर एसएसपी बना दिया और वो ड्रग्स के मामले में संदिग्धता जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। उनकी बात जी आपके टाइम में लगातार बोलूंगा, मैं लगातार सक्षम मैं भी हूं। खड़ियाल साहब अपनी बात पूरी कीजिए, कर सकता हूं। खड़ियाल साहब अपनी बात पूरी कीजिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो दूसरा ये है, अगर एक्शन हो रहा होता तो एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम सबसे ज्यादा ना होता। दूसरी बात ये है कि बड़ी वायरल वीडियोस देखने को मिलती है जहां पे गांव के लोग अपने बच्चों को संगली से बांध करके रखते हैं कि वो नशा ना कर पाए, और इस चीज के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। और दूसरी बात बताऊं आपको, लोग कहते हैं, वायरल वीडियोस आती है उनकी कि हम बार बार पुलिस को जाके बताते हैं वो बंदा नशा बेच रहा है, वहां पे नशा बेच रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता। तो जो नेक्सस बना हुआ है उस नेक्सस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मजीठिया साहब के केस में चालान अभी तक पेश क्यों नहीं किया? रविंदर जी खुद वकील है, इनको तो पता है 6 महीनों में चालान पेश होना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और दूसरा सवाल ये है कि सील्ड रिपोर्ट खुली, बड़ा आम आदमी पार्टी ने वहां पे शोर मचाया, हालांकि एडवोकेट नवकिरण जो इंटरवीनर थे उनकी वजह से खुली थी। आम आदमी पार्टी ये बताए 3 रिपोर्ट खुली, उनमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ जिनका नाम था उसमें, आप कह रहे थे बड़ी मछली बड़े मगरमच्छ, एक भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हुआ? अगर नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार उस चीज के लिए भी माफी मांगे। पहली माफी झूठ बोलने के लिए 6 महीनों में खत्म करेंगे नशा, और दूसरी माफी 3 खड़ियाल साहब मैं लौटूंगा, एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले एक रिएक्शन ले लें। हमारे साथ में संजीव कपूर जी है, बीजेपी से हमारे साथ है। कपूर साहब, आपने सुना जिस तरह से पंजाब में अब नशे को खत्म करने के लिए हर तरह के कदम जो है हम कह सकते उठाए गए। पहले कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय जो अपनी सरकार के समय काफी काम किया हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे में जो वादा उन्होंने उस समय किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब पंजाब की मान सरकार लगातार इस तरह के जो कदम है उठा रही है ताकि लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक किया जाए और लोगों को जो है इस नशे से बचाया जाए, क्योंकि आज पंजाब वो पंजाब जिसका नाम गुरु पीरों के तौर पर जाना जाता था, धार्मिक तौर पर इसकी अपनी एक महत्ता थी। ऐसे में इस पंजाब का नाम अब नशों के साथ जोड़कर पंजाब और पंजाबियत को बदनाम किया जाता है। तो उसको लेकर अब इस कदम को कैसे देखते हैं जो पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा उठाया गया है? कितना फायदा मिलने जा रहा है इससे? जजवीर जी, मेरा ये मानना है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम को राजनीतिक रंगत देना बिल्कुल गलत बात है। ड्रग्स की प्रॉब्लम को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए और इसके इरेडिकेशन के लिए काम करना चाहिए। इतने साल हो गए हमें पंजाब में ये ड्रग्स की प्रॉब्लम को देखते हुए, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। होता ये है कि एक पार्टी की सरकार जाती है और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं और बस उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, इस एंगल से नहीं देखते कि इससे हमारी पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही है, हमारा पंजाब बहुत पीछे की ओर जा रहा है, इस प्रॉब्लम के कारण हमारे इमिग्रेशन के केसेस पंजाब में बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी लैप्स कर रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप चाहे जो मर्जी एफर्ट कर लो, जितने मर्जी इंसेंटिव दे दो, जितने मर्जी स्पेशल पैकेज की प्लानिंग कर दो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल है
कि इन्होंने इस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए क्या स्टेप लिए, इस बात पे चर्चा करें। दूसरी बात, इस प्रॉब्लम से लोगों को एजुकेट किस तरह किया इन्होंने, कि बच्चों को कैसे एजुकेट किया, स्कूल कॉलेजेस में किस तरह के एजुकेशन कैंप्स लगाए कि भी आपको इन ड्रग्स की ओर नहीं जाना चाहिए, और सीनियर लोगों को कैसे एजुकेट किया, इसके बारे में चर्चा करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डी एडिक्शन सेंटर है। आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, उसके घर वाले उसको डी एडिक्शन सेंटर में नहीं भेजते। तो इन डी एडिक्शन सेंटर्स का फायदा क्या है? इन्होंने क्या डी एडिक्शन सेंटर्स को कोई अल्ट्रा मॉडर्न करने के लिए कि लोग वहां से बच्चों का इलाज करा के उन्हें ठीक करा के घर पे ले आए। रादर हालत ये हो गई है, जो डी एडिक्शन सेक्टर है ना, वो ड्रग्स बेचने का एक बहुत बड़े सेंटर बन गए हैं। इन्होंने उसको ड्रग्स को रोकने के लिए पंजाब में कोई भी काम नहीं किया। अब ये इन्होंने वादा किया था जब इनकी गवर्नमेंट आई थी कि 4 महीने के अंदर अंदर पंजाब में ड्रग्स को खत्म कर देंगे, वो आज तक तो वायदा पूरा नहीं हो पाया। अब ये उल्टा लोगों पर छोड़ रहे हैं कि लोग अपने आप ये वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्तों में नशा खत्म करने को लेकर भी किया था, लेकिन उस समय भी खत्म नहीं हुआ। उतार भी दिए गए हैं कैप्टन साहब, उतार भी दिए गए थे साहब। भगवंत साहब को ड्रग फ्री लोग अपने आप करे, सरकार कोई एफर्ट ना करे लोगों को इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए, लोग खुद को अपने आप करें। तब ये हॉस्पिटल खोल देंगे, स्पेशल पैकेज दे देंगे। अरे भाई, हॉस्पिटल देना किसी जगह पर ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। एक तब तो ये मोहल्ला सेंटर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपना काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नशे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों को मिलकर इस नशे की कमर को तोड़ने में जो है वो आगे कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन ऐसे में पंजाब की मान सरकार लगातार नशे को खत्म करने के जो है यत्न कर रही है, लेकिन ऐसे में नशे की जो समस्या है वो आज से नहीं है, कई सालों से है, कई दहाकों से है। इसी तरह से नशा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको पंजाब के अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग मुख्यमंत्री आए, लेकिन ऐसे में सरकार बदलती रही, लेकिन नशा जो है वो खत्म नहीं हो पाया। रविंदर जी हमारे साथ है, आपने सुना और बीजेपी की भी बात सुनी, और कड़ियाल साहब ने भी जैसे सवाल खड़े किए कि डी एडिक्शन सेंटर को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे नशा खत्म करने की बजाय वहां पे नशा बन चुका है। तो ऐसे में उन नौजवानों को जो नशा छोड़ने के लिए वहां पे जाते हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है, और जिस तरह से कड़ियाल साहब ने सवाल खड़े किए उस पे जजबीर जी, सबसे पहले तो ये बहुत गंभीर समस्या है। जैसे संजय कपूर जी बोल रहे थे कि हमने क्या किया है 16 महीनों में, हमने जिस तरीके से इस सारी प्रॉब्लम को डील किया है, 10,000 से ज्यादा केसेस किए हैं, 15 करोड़ से ज्यादा ड्रग मनी रिकवर की है। आप देखिए कितने बड़े बड़े एसएसपी लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको चार्जशीट किया गया है। बता दें कड़ियाल साहब की उनके रजीम में जिस एक एसएचओ को किस तरीके से प्रमोट कर उसी रिपोर्ट के बिहाफ पे कह रहा हूँ ना, आप उसी रिपोर्ट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, जिस एसएचओ को आपने 6 महीनों में, कड़ियाल साहब सुनने का मायदा रखिए, आप सुनने का मायदा रखिए। आपके कैप्टन ने 6 महीनों में एक एसएचओ को एसएसपी बना दिया। आप लोगों ने एक एसएचओ को एसएसपी बना दिया। उस एसएसपी को किसने क्रिमिनलाइज किसने किया? कड़ियाल साहब आप बताइए, आपके सुखी रंधावा जी वो इन्वॉल्व कर रखी केसेस में। आप जगबीर जी मैं कहता हूँ कड़ियाल साहब सुनिए, अगर सुनने का मादा है तो सुनिए। आपके कैप्टन साहब ने जिन अंसारी साहब को पंजाब का, ये बता रहा हूँ कि प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको भी समझ दूंगा सर, पूरा समझ। कड़ियाल साहब अंसारी साहब को जैसे दामाद बनाकर रखा हुआ था, कैप्टन साहब ने जिस गैंगस्टर अंसारी को पंजाब का दामाद बनाकर रखा हुआ था, बताइए वो गैंगस्टर कौन था? कौन से गैंगस्टर थे? कौन सी गैंग थी? सुखी रंधावा जी कौन सी गैंग को सपोर्ट करते थे? कौन से गैंगस्टर थे जो पंजाब में नशे का कारोबार करते थे? आप बताइए कड़ियाल साहब, हमने कार्रवाई की है एसएचओ से लेकर एसएसपी के ऊपर तक हमने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज की है। इस तरह से नहीं सर, प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दे
खड़ियाल जजबीर जी, जब वो ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। चर्चा को कोई मीनिंग नहीं निकलता सर, मैं वही बता रहा नहीं हूं। करेंगे। जब मैं सर अपनी जब अपनी बात पूरी पंजाब कीजिए। सरकार कैप्टन साहब की रजीम में ड्रग्स के जो पेडलर थे, ड्रग्स के जो पेडलर थे, जो गैंगस्टर थे बड़े बड़े अंसारी जैसे, जो पंजाब में ड्रग्स को प्रफुल्लित करते थे, खड़ियाल साहब सुनने का मादा रखिए। आपके सीएम थे वो, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। किसके किसके कहने पर अंसारी को पंजाब का दामाद बना के रखा गया था? किनके कहने पर गैंगस्टर्स जो थे, किनके कहने पर गैंगस्टर्स को पंजाब के अंदर प्रफुल्लित किया गया? जो ड्रग्स पेडलर थे। आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितनी कमी आएगी? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। तो ऐसे में इस ऐलान के साथ कितना फायदा मिलेगा और कितना जो है इससे ये साबित होगा, क्योंकि नशा जो है ग्रामीण इलाकों में वहां पे लोगों को जो है वो पूरी तरह से उनकी नॉलेज से बाहर है कि किस तरह से नशा बिकता है, क्योंकि सभी जानते हैं सरहदी इलाकों में ज्यादातर नशा जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे में ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि गांव में जिस तरह से आपने जो गिफ्ट के तौर पर उनको बता दिया कि जब नशा मुक्त जो है वो गांव पाया जाएगा तो उस पर जो है लगातार इनाम के तौर पर उसे स्पेशल राहत पैकेज दिया जाएगा। जजबीर जी, सबसे बड़ी बात आप अब कर रहे हैं, ये क्रक्स है। और खड़ियाल जी का हमेशा ये कोशिश रहती है, कांग्रेस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो सरकार द्वारा किए जा रहे काम, अब देखिए फिर बोल रहे हैं खड़ियाल साहब, आप चौराहे पे खड़े होकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप मर्यादा को समझिए डिबेट की। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोशिश यही रहती है, मैसेज जो है वो क्लियर नहीं जाता है, जनता आपको हाँ, देख रही है। इनकी खड़ियाल साहब की और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कोशिश यही रहती है कि जो मुद्दे की बात है, जो सरकार के किए गए काम है, आप बताइए कि कितने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की और किस वजह से की है? क्योंकि वो ड्रग्स के केसेस में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स जो पैडलर्स थे, ड्रग्स जो माफिया के बड़े लोग थे, उनको सपोर्ट करते थे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है फिरोजपुर के एरिया में, मुक्तसर के एरिया में, वो अपने आप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमारे साथ तो प्रधानमंत्री जी का जैसे कहते हैं कि पूरे कांटे की टक्कर है, 36 का आंकड़ा, फिर भी इतना बढ़िया काम किया गया कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ गया कि पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं उनमें जो ड्रग्स के ऊपर काम किया जा रहा है वो बढ़िया काम है। और उसके साथ साथ जैसे अब हमारी पॉलिसी देखिए, रविंदर जी, पॉलिसी देखिए रविंदर जी, सवाल ले लीजिए। आपने कह रहा कि केंद्र सरकार आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने, आपने देखा कि नशे की रोकथाम के लिए एक स्पेशल सेल बनाया, एक पूरा डिपार्टमेंट का निर्माण किया, अमृतसर में उसकी ब्रांच खोली गई, क्योंकि उन्होंने कहना था कि सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा ड्रोन के जरिए जो है हथियार और ये नशीले पाउडर जो है वो सप्लाई होते हैं, जिसके कारण उसकी रोकथाम के लिए ये बनाना पड़ा उनको स्पेशली। उस पे पैकेज दिया उन्होंने, पूरी टीम। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सर, उनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है, बिकॉज आता तो सरहद पार से ही है, लेकिन जो पंजाब पुलिस की कार्रवाई है वो भी अपने आप में बहुत एग्जेम्पलरी कार्रवाई है। और उसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, डीक्रिमिनलाइज करने की जो बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं, बिकॉज जैसे संजय कपूर जी कह रहे थे, मेरी बात पूरी नहीं होने दी खड़ियाल साहब ने, संजय कपूर जी ने बहुत बढ़िया बात की है कि जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो शौक से नहीं लेते हैं, वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें उनको एज ए पेशेंट ट्रीट करना होगा। उसका इलाज सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर्स में नहीं, हर एक छोटे बड़े अस्पताल में भी चाहिए, हर एक छोटे बड़े हॉस्पिटल में भी चाहिए। उसके लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर बलबीर जी हैं, जिनकी थॉरो रिसर्च है ड्रग्स के ऊपर, वो एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें डीक्रिमिनलाइज करने की भी बात की जा रही है। तो ड्रग एडिक्ट्स है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, ताकि इन लोगों के ऊपर तफसील से इनका उपचार जो है वो किया जा सके। काम किया जा रहा है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में अब इनका जो है इलाज किया जाएगा। खड़ियाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? खड़ियाल साहब, जिस तरह से सरकार ने ये कहा कि हम जो है वो लगातार नशे की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में अब जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो नशा मुक्त केंद्र है वहां पे स्थापना की जाएगी या वहां पे उनका इलाज किया जाएगा, तो उसको लेकर सरकार दावे कर रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जिस तरह से लगातार
जो है नशा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पंजाब की सभी विपक्षी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाती, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पर एक एकजुटता के साथ में, जैसे आपने एक हम कहें तो जिस तरह से अभी गठबंधन में आप आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा एक गठबंधन होना चाहिए ताकि नशे की रोकथाम के लिए सभी मिलकर अपना सुझाव दें और उसके बाद उस पर काम किया जाए ताकि नशे को जड़ से उखाड़ा जा सके? सर कड़ियाल साहब। धन्यवाद सवाल के लिए जसबीर जी। मेरी एक बेनती है कि मुझे काइंडली इंटरप्ट ना रविंदर जी करें, क्योंकि मजबूरन फिर मुझे भी वरना मुझे भी मजबूरन इंटरप्ट करना पड़ता है और अगली डिबेट में भी करना पड़ेगा, तो काइंडली मत कीजिएगा। पहला, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जितना फोकस, जितना ध्यान एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे लगाती है, उसका 10% नशे को रोकने पे लगा दे, एक्शन पे लगा दे, तो मुझे लगता है पंजाब नशा मुक्त हो सकता है। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ काम करने लग जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब इनका धन्यवाद करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जब करती कुछ नहीं है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफा गवर्नर साहब को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, वहां पे जाके मुआयना करना पड़ता है और एक्शन ऑर्डर करना पड़ता है, जो सरकार का काम है। लेकिन भगवंत मान साहब एक दफा नहीं गए वहां पे। दिल्ली भी जाए, ममता बनर्जी के पास भी जाए, शरद पवार साहब का पास भी जाए, पटना बिहार में भी जाए, बैंगलोर भी जाए, लेकिन अपने ही सूबे के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नशे को रोकने के लिए नहीं गए। यहाँ से प्रायोरिटी क्या है भगवंत मान सरकार की पता लगता है। तीसरी बात, जेल तक में जहां पे फुल सिक्योरिटी है, पुलिस है, वहां पे जा रहा है नशा साहब। और अगर जेल में वीडियोस बाहर आ रही हैं, वायरल वीडियोस, लोग नशा कर रहे हैं, जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, तो बाहर के हालात आप वहीं से हिसाब लगा सकते हैं। अगर जेल में है तो बाहर कितना नशा होगा। चौथा, एलिगेशन, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सरकार है जो इल्जाम लगाती है और उसके बाद माफी मांगती है और माफीनामा कोर्ट में देती है, जो मजीठिया साहब के केस में किया था इन्होंने। तो ये मुझे रविंदर जी बताएं कि केजरीवाल साहब को पहले नहीं पता था कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और सूबा भी चलाना होता है? अगर डेफामेशन केस से इतना डर था तो ऐसा बयान दिया क्यों? और अगर दिया है तो स्टैंड लीजिए। आपने स्टैंड भी नहीं लिया। अब तो यहाँ से दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं आम आदमी पार्टी के। मेरा एक सवाल है आपके साथ, इस सवाल के साथ में एक और सवाल जोड़ दीजिए कि कई सरकारें आई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सरकारें आई, इसी तरह से उस समय भी जेलों में नशा पाया जाता था, इसी तरह से गांव में उस समय भी नशा बिकता था, इसी तरह से नौजवानों की मौत भी होती थी उस समय भी, क्योंकि कई सरकारें आई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई सरकारें चेंज देखी है, लोगों ने चेंजेस देखा है और सभी सरकारों को देखा, लेकिन नशे का मुद्दा जो है वो आज भी इसी तरह से बरकरार है जैसे अभी है। लेकिन इसको आपको नहीं लगता, जैसे मैंने पहले आपसे जो सवाल किया, कि एकजुटता के साथ में इस नशे को खत्म करने के लिए सीरियस से जो है एक आपस में सुझाव होने चाहिए? आपको नहीं लगता कि मिलकर इस मुद्दे पर जो है एक नशे को खत्म करने, क्योंकि अगर पंजाब बचेगा, नशा खत्म होगा तो पंजाब बचेगा, और ऐसे में पंजाब बचेगा तभी सभी पार्टियां भी सर्वाइवल करेंगी, लोग भी बचेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कुछ एक मंच बनाना चाहिए ताकि एकजुटता के साथ में इस नशे को खत्म किया जा सके, इस पर काम किया जा सके? सुझाव बहुत बढ़िया आपका, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार सुने तो है ना साहब। ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पे विधानसभा का सेशन बुला सकते हैं, जिसका प्रावधान भी नहीं है। नशे के मुद्दे पे क्या विधानसभा सेशन एक दफा भी बुलाया गया? उसका जवाब है नहीं। कोई रेजोल्यूशन, कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई वे फॉरवर्ड तैयार हुआ? उसका जवाब है नहीं। तो यहाँ से पता लगता है कि मंशा है ही नहीं नशे को रोकने की। तो कैसे सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? अगर सेशन बुलाएं, ऑल पार्टी मीट बुलाएं, तब तो होगा साहब। सरकार इनकी है, नुमाइंदे ये हैं, जिम्मेवारी इनकी है। अगर ये नहीं कर रहे तो कैसे इनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? करते तो आते, ये तो कर ही नहीं रहे, ना करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब भी कहते थे मंशा है तो सब कुछ नहीं करना चाहते तो मंशा नहीं है तो संभव नहीं है। जहां तक मैं बताता हूँ, आपने बात की कि पहले भी नशा था। देखिए बात इस तरह है जसबीर जी, आम आदमी पार्टी की सरकार कह दे कि हमसे तो नशा खत्म हो नहीं सकता क्योंकि पहले भी नशा था, और हम तो कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बेसिकली जो आंकड़े बता रहे हैं एनसीआरबी के, वो तो कह रहे हैं इस दफा जब से इनकी सरकार बनी है तब से सबसे ज्यादा एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम हुआ है, तब से। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पे, इनके टाइम पे नशे की सिचुएशन सबसे ज्यादा एग्रेवेट हुई है। और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि पहले भी था तो अब भी रहेगा। काइंडली बीच में मत बोलिएगा। तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी की सरकार
कि पहले था तो आज भी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपने वादा जगजीत जी किया ये था, ना वादा डिलीवर नहीं किया, तो इस चीज की माफी मांगेगा। अखीरला पॉइंट आपने कांग्रेस के बारे में पूछा, ये तो बताते हैं साहब, पता नहीं कितने छोटे से नंबर बता रहे हैं केस के, हमने 77,000 केस रजिस्टर किए ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, यूजर्स के खिलाफ नहीं। यूजर्स को डाला रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। आम आदमी पार्टी की सरकार तो रिहैबिलिटेशन सेंटर को इग्नोर कर रही है, उस पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, ना अच्छे लेक्चर्स, ना अच्छे टीचर, ना अच्छी फैकल्टी, ना अच्छा रिहैब। इसकी वजह से लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को वापस उस ट्रैक पे नहीं लेके आ पा रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, बाहर से पकड़ के बड़ी मछलियों को पंजाब वापस लेके आए, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हो गए थे, भाग गए थे, भगौड़े हो गए थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका से। तीसरा, हमने उम्र कैद की मांग की थी, अगर कोई भी नशा बेचे पंजाब में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। ये कांग्रेस थी और ये आम आदमी पार्टी है। चलिए रविंदर जी कुछ कहना चाहते हैं। रविंदर जी जगजीत आपने उनके वैसे सवाल सुने, जी आपने उनके वो सवाल सुने, बहुत क्या बहुत कहना अच्छे से तोड़ मरोड़ लेते हैं। खड़ियाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसमें राइज देखने को मिला है केसेस में। अगर केसेस रजिस्टर किए हैं तभी राइज देखने को मिला है। आप लोगों ने तो केसेस रजिस्टर नहीं किए। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो किस चीज का डेटा इकट्ठा करता है कि जो एफआईआर है वो कितनी एफआईआर के एनडीपीएस में हमने रजिस्टर्ड की हैं, एक सूबे ने कितनी की हैं, हरियाणा ने कितनी की हैं, हिमाचल ने कितनी की हैं, और उसमें से कितने कन्विक्ट हुए हैं, कितने उसमें से बरी हुए हैं। इन चीजों का वो डेटा जो है वो कलेक्ट करता है। ये अब उसको आधार बनाकर कह रहे हैं कि पंजाब में जो है वो नशा बढ़ गया है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। भाई वो तो मैं पहले अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा हूं कि हमने 10 से 15,000 के बीच जो है वो केसेस रजिस्टर किए हैं एफआईआर, हमने और 77,000 किए। पीओ जो हैं, जितने पीओ जो आप ये डेटा बता रहे हैं 15 करोड़ के करीब हमने ड्रग मनी रिकवर की है, 993 के करीब हमने जो है वो पीओ जो है उनको जेल में डाला है, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं। और उसके अलावा एक एक बार में 1 क्विंटल के करीब हीरोइन जो है और 3.5 लाख के करीब जो ड्रग मनी है वो हमने रिकवर किए। ये तो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा हूं, लेकिन ये उस दूसरी तरीके को, कान को दूसरे तरफ से पकड़ के कह रहे हैं कि इतने सारे केसेस हो गए हैं जी इसलिए पंजाब में नशा बढ़ गया है। लेकिन आपने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। रिहैबिलिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं जनाब, हम तो हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और हर एक सरकारी हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो हमारी डीक्रिमिनलाइज करने की पॉलिसी है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो आपके सामने आएगी और डिटेल्ड और थॉरो पॉलिसी आएगी। आप देखिएगा, आपने सिर्फ 5 सालों में बातें की हैं, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं खड़ियाल साहब। इसी वजह से चलानी काम पेश हुआ। करने की जरूरत है। हमारे साथ में बीजेपी से संजय कपूर हमारे साथ है। कपूर साहब, आपको भी याद होगा, अमृतसर की बात करें, सरहदी इलाकों की बात करें, गांव की बात करें, वहां पर एक समय ऐसा था कि लोगों ने पोस्ट, क्योंकि जो ये नशे का जो मुद्दा है, नशे का जो समस्या है, लोग इतने परेशान थे और लोगों ने पोस्टर भी लगा दिए कि यहाँ पर चिट्टे का नशा ये व्यक्ति बेचता है और बेचने वाला व्यक्ति ऐसे है। कई तरह के पोस्टर भी हमने देखे। लोग जो है अपने गाँव में खुद निगरानी करते हुए नजर आए और इस दौरान कई लोगों ने जो है ऐसे लोगों को पकड़ा जो नशा का कारोबार करते थे। तो ऐसे में इस अब जो अभी के हालात है, उन हालातों से निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो आखिर अगर ये कदम उठाए हैं तो कहीं उस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नशे को रोकने में, चाहे उसकी शुरुआत कह लीजिए या फिर किसी तरह से उस पर कदम उठाया, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर काम तो करना ही चाहती है ना सर, तो उस पर सवाल क्यों? जसवीर जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एडवर्टीजमेंट की चीजों की ओर ज्यादा जा रही है और ग्राउंड पे काम कम कर रही है। देखो, सबसे पहले सरकार की इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी होता है कि सरकार की इंटेंशन क्या है। मैं 2 इंस्टेंसेस आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहला इंस्टेंस ये है कि 28 मार्च वाले दिन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्हें 3 रिपोर्ट खोलने के लिए बोला और कहा था कि उनमें से जिन पुलिस अधिकारियों या सीनियर अधिकारियों के नाम है उनके खिलाफ सरकार एक्शन करे। आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, इन्होंने आज तक वो नाम डिस्क्लोज ही नहीं किए। इससे सरकार की इंटेंशन पता लगती है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, रेदर उन्हें बचाना चाहती है। अगर सरकार की इंटेंशन साफ होती तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, मुझे अच्छी तरह याद है, जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं एक डिबेट पर था, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सारे नाम
पब्लिक में कर देंगे, लोगों को बता देंगे। आज 5 महीने बीतने के बाद भी पंजाब में वो लोग नहीं जानते वो कौन से नाम थे जो नाम उन रिपोर्टों के अंदर थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि असेंबली के फ्लोर पर भगवंत मान जी ने कहा था कि मुझे मालूम है कि पंजाब में मेरे सिंथेटिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हो रही है। पिछले 16 महीनों में एक किस्सा बता दें इन्होंने सिंथेटिक ड्रग वाली किसी फैक्ट्री को हाथ डाला हो, किसी बंदे को अंदर किया हो, फिर फैक्ट्री बंद की हो। तो इनकी जानकारी में सारी बातें हैं और सरकार मुझे लगता है कोई भी एक्शन नहीं ले रही। अभी रविंदर जी ने थोड़ी देर पहले इसी डिबेट पर कहा है कि सरकार को मालूम है कि कैसे गांव के बाहर और जिप्सी के अंदर वो बॉनेट खोल के वहां पे बैठे रहते हैं, सारी जानकारी में है। अगर आपकी जानकारी में है तो आप पकड़ते क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अजीब बात है। एक तरफ सरकार क्लेम करती है कि सब कुछ उसकी जानकारी में है और दूसरी तरफ एक्शन कोई नहीं है उन लोगों के खिलाफ। तो इससे मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, सीरियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट, स्पेशल पैकेज, इन चीजों पे छोड़ रही है बातों को और ये चाहती है कि लोग अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और हमें बाद में हम इनको इंसेंटिव दे दें, इंसेंटिव दे के हॉस्पिटल खोल दें। क्या अजीब बातें हो रही हैं। सरकार तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को सही ढंग से प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रही है, सिर्फ बातें करने के अलावा आम आदमी पार्टी की देखिए, इस सरकार प्रॉब्लम कोई को हल काम नहीं करने कर के पा रही। लिए सरकार कदम तो उठा ही रही है। जैसे आपने भी कहा कि केंद्र सरकार भी लगातार जो है कई कदम उठा चुकी है, तो ऐसे में पंजाब सरकार प्रयास तो कर ही रही है। रविंदर जी से मैं एक सवाल जो है वो करना चाहूंगा। रविंदर जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कहते हैं कि नौकरियां, अगर बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएगी तो नशे को रोकने के लिए ये अहम कदम होगा, क्योंकि जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में जब उनके पास रोजगार होगा, काम होगा, उनके पास अपना बिजनेस होगा या अपने पास किसी तरह से कोई उनका साधन होगा, तो ऐसे में वो लोग नशे को नहीं करेंगे और नशे के प्रति उनकी जो है वो सीधे तौर पर नहीं होगी। तो इससे कितना फायदा मिले? या वो कह रहे कि हम नौकरियां भी दे रहे हैं, सरकार ये भी कह रही कि हम नौकरियां देने के लिए लगातार वचनबद्ध है और लगातार हमने नौकरियां दी भी है और आगे भी देने जा रहे हैं। कर भी रहे हैं, रविंदर जी। बिल्कुल बात दुरुस्त है जसवीर जी। 2200 पुलिस कर्मचारी तो आज भी भगवंत मान जी ने कहा कि उन्होंने स्केड्यूल ही बना दिया है कि हर आने वाले 4 साल में कैसे हर साल जनवरी में नोटिफिकेशन निकलेगा, मार्च में ये रिटन पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। वो हर साल का स्केड्यूल तय है और वो भी ये नहीं जैसे पिछली सरकारें करती थी कि आखिर में जाकर आपने टीचर्स की भी निकाल दी, जेईस की भी निकाल दी, ट्रिपल एसबी की भी निकाल दी, पुलिस की भी निकाल दी और हौच पौच इतना हो जाता था कि लोगों को नहीं समझ आता था, डिपार्टमेंट्स को नहीं समझ आता था और एंड में जाकर कोई ना कोई हाई कोर्ट से स्टे ले आता था और वो सारी पुलिस जो नौकरियां थी वो रुक जाती थी। तो आप ये उस मानते हैं कि अगली अगली 15 अगस्त पर जो है वो, जैसे सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पूरा नशा जो है वो पंजाब से हम उस समय खत्म करने में कामयाब होंगे, आप मानते हैं कि आने वाली 15 अगस्त पे ये खत्म हो जाएगा? बहुत अभी भी बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हुआ है जसवीर जी। इसी वजह से हमारे आसपास अभी बहुत फर्क पड़ा है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ एक्चुअल में जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, लोग मैं यहाँ पे राजपुरा में रहता हूँ, ये बिल्कुल हरियाणा से एडजॉइनिंग है। जो 1 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, एक पाउच में आता है और वहां से दिल्ली से लोग जाते हैं 200 रुपए 300 रुपए खर्च के बस में बैठकर 10 ग्राम लेकर आते हैं और पंजाब में आकर वही 1000 रुपए का 10 ग्राम 5000 में 7000 में बेचते हैं। ये हाल है और उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट और आप खुद मान रहे हैं कि ये हालात हैं, तो फिर उसको कैसे आप रोक पाएंगे सर? मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है हर आने वाली बस के ऊपर, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। शंभू बॉर्डर के ऊपर बनूड़ पुलिस अलग से करती है, तो शंभू आप पुलिस तो कह रहे हैं लेके आ रहे हैं वो अलग से करती है। एक बस 3 बार चेक होके निकलती है, इसलिए पंजाब और पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं एनडीपीएस के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये पंजाब की नहीं, पूरे हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली तक की प्रॉब्लम है जिसको आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार सॉल्व करने में लगी हुई है और अगली 15 चेकिंग अभियान भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में नशा जो है वो लगातार पाया जाता है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चिंता करती हैं कि पंजाब को नशे से कैसे
कैसे मुक्त किया जाए, पंजाब के नौजवानों को कैसे मुक्त किया जाए। अंतिम में मैं कड़ियाल साहब के पास आऊंगा। कड़ियाल साहब, अब सरकार ये कहती है कि हम बेरोजगारों को काम देंगे, रोजगार देंगे, नशे के प्रति वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब एक फ्री माइंड होता है तो वो नशे के प्रति जाता है, तो ऐसे में उनको नशे से रोकने के लिए भी ये एक कारगर कदम साबित होगा। लेकिन ऐसे में सरकार ये भी कहती है कि नशे को रोकने के लिए हमने चेकिंग अभियान चलाए, और सबसे अहम बात कि आज जो चिट्टे के नशे से ज्यादा सिंथेटिक नशा जो केमिकल से तैयार किया जाता है, उस क्योंकि ये सस्ती दरों पर उपलब्ध है, मेडिकल स्टोरों में मिलता है, तो वो जब ये जो नशा एडिक्ट है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उससे और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब सीधे तौर पर वो अपना इस नशे का सेवन करते हैं, कईयों की मौत हुई है, क्योंकि वो महंगा नशा था, चिट्टे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब सस्ते रेट पर उनको मिलता है, तो उससे सीधे तौर पर कहें तो पंजाब के जो नौजवान है उनकी जिंदगी जो है सीधे तौर पर जो है वो मौत की दलदल में है। धन्यवाद जजबीर जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि रविंदर जी ने सारा सिस्टम बताया कि ऐसे बंदा दिल्ली जाता है, दिल्ली से खरीदता है, फिर पंजाब में बस पकड़ के आता है, वहां सस्ता खरीदता है, यहाँ पे महंगा बेचता है। रविंदर जी, आप ये चीज भगवंत मान साहब को बताइए, क्योंकि सीएम साहब शायद इस चीज पे एक्शन फिर ले पाएंगे। अभी तक तो एक्शन दिखाई दिया नहीं है हमें। दूसरी बात ये है साहब कि आम आदमी पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक आश्वासन दिया। अगर आप आश्वासन को पूरा नहीं कर सके, वादे को डिलीवर नहीं कर सके, बदलाव लेके आए थे आप, तो उस चीज की माफी मांगनी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है साहब। क्यों नहीं मांग रहे सीएम साहब? तीसरी बात, देखिए, इन्होंने कहा कि जो गांव है जहां जो ड्रग फ्री हो जाएगा उसको पैकेज मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या जजबीर जी इस मुद्दे पे, कि आपको पता कैसे लगेगा कि गांव ड्रग फ्री हो गया है? कैसे पता लगेगा? रविंदर जी बता दीजिए जरा। बिल्कुल, एक गांव है, 2000 वोट्स का गांव है, सरपंच है, पंचेस हैं, वार्ड्स हैं, वहां पर एक सर्वे किया जाएगा और वहां से डिक्लेरेशन ली जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर्वे किया जाएगा? कौन करेगा सर्वे? सरकार के पास तंत्र होता है, तो सरकार तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। एक गांव के पता करना कि वो ड्रग फ्री है या नहीं है। ये आपने अच्छी बात की उड़ती चिड़िया के पर गिनने में। मुझे लगता है आपका सारा ध्यान उसी में लगा हुआ है। तो पर गिनने कर दीजिए बंद, और नशा तस्करों को करना काबू कर दीजिए शुरू, एक्शन लेना कर दीजिए शुरू। एक चीज बताइए रविंदर जी, आपने कहा सर्वे होगा, कौन करेगा सर्वे? बताइए कौन करेगा सर्वे? पीडीपीओ डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पंजाब सारे डिपार्टमेंट्स है। ये कैसा सिस्टम है? अच्छा, एक मिनट, लेट्स से कि आज एक गांव में नशा नहीं हो रहा, हफ्ते बाद फिर बिकना शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे आप? कड़ियाल साहब, जब वोट्स बनाई जाती है कौन करता है सर्वे? अरे साहब क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल सुन लो, आप सवाल सुन लो। क्या है सवाल? सुन लो, बड़ा जरूरी सवाल है आपके लिए, अच्छा है, प्रोडक्टिव सवाल है, कंस्ट्रक्टिव सवाल है। अगर एक गांव में फर्ज कीजिए नशा खत्म हो गया है एक मतलब थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर से चालू हो जाए, तो पैकेज वापस ले लिया जाएगा? क्या होगा उसके बाद? ये तो हमने देखना है कि किस तरीके से स्कूलिंग करनी है और किस तरीके से वहां के पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, वार्ड इंचार्ज हैं, स्कूलिंग किसकी करेंगे आप? स्कूलिंग किसकी करेंगे? लोगों, कड़ियाल साहब देखिए, वो कहते हैं कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। अरे साहब, यहाँ पे शेरो शायरी मत कीजिए, जवाब दीजिए सवाल का। कौन स्कूलिंग किसकी करेंगे आप? नहीं दिख सकते कड़ियाल साहब, पहले किसकी करेंगे? उतारिए, ग्राउंड पर आके लोगों से बात कीजिए। अगर एक गांव में नशा फिर से बिकना शुरू हो जाए, सरकार क्या करेगी? इस चीज का कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। कड़ियाल साहब, वो जो सावन के अंधे वाला बात रखिए, मैं कहता हूँ सावन आपकी बात आ गई कड़ियाल साहब, आपकी बात आ गई। समय की कमी है सर, और इस समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। और आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पंजाब जो नशे के साथ जूझ रहा है, जिसके नशे के साथ में नाम पंजाब का जोड़ा जाता है, उस पंजाब के नाम को नशे से अलग करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सरहदी इलाकों में खास तौर पर जो है वो एक डिपार्टमेंट का जो है वो निर्माण किया गया, जो डिपार्टमेंट नशे की रोकथाम के लिए काम करेगा। अमृतसर में उसकी ब्रांच खोली जानी है, जिसको लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी ऐलान किया गया। तो ऐसे में अब भगवंत मान पंजाब के सीएम, उनके द्वारा भी ये ऐलान किया गया कि जिस गांव में जो है नशा मुक्त पाया जाएगा, जो गांव अपने आप को नशा रहित पाएगा, तो उसके उनको
उनको स्पेशल जो है वो इनाम के तौर पर राहत पैकेज दिया जाएगा, आधुनिक जो है स्कूल दिए जाएंगे, हॉस्पिटल दिए जाएंगे, और सीधे तौर पे कहें तो नशे से मुक्त करने के लिए ये एक अनोखी कदम जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया है। और देखना होगा कि किस तरह से ये कदम कार्यसिद्ध साबित होता है। और पंजाब में नशे को लेकर जो दावा किया गया है कि आने वाली 15 अगस्त को जो है वो नशा जो है वो पंजाब से जो है वो बहुत कम कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा या उसकी कमर तोड़ दी जाएगी, जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पंजाब में नशा कब खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि सभी पार्टियों को एकजुटता के साथ में पंजाब से नशे को खत्म करने में जो है वो एक पूरी एक राय कायम करनी होगी। एकजुटता के साथ में मिलकर इस नशे की जो फाइट है उसमें जो है लड़ाई लड़नी होगी, ताकि पंजाब को इस नशे की दलदल से बचाया जा सके। आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।